अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को इसका जवाब। गीता सार। आपने अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी महसूस ज़रूर किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, और वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले हमेशा परेशान होते हैं। आखिर उन्हें अपने जीवन काल में इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो लोग अधर्म की राह में हैं वो लोग खुश हैं और अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपने दिल से सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो सीधा श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे और अपने मन में चल रहे सभी सवाल श्री कृष्ण के सामने रख देते थे और उन्हें उनका जवाब भी मिल जाता। इसी तरह एक समय की बात है, एक बार अर्जुन ने अपने मन में एक सवाल लिए हुए श्री कृष्ण के समक्ष पहुँचे और श्री कृष्ण से बोले, मेरे मन में एक अजीब सी सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा कि वह क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। वहीं पे बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहें, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन श्री कृष्ण की ये बात समझ नहीं पाए और बोले, प्रभु आप मुझे विस्तार से समझाएं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का एक मौका जरूर देती है। अब वो मनुष्य के इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत ही महत्ता थी। वह पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। वह हर रोज़ सुबह को मंदिर जाता और पूरे लगन और सच्चे मन से पूजा याचना करता था, और समय समय पर वह दान धर्म भी करता रहता था और हर रोज़ भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष पहले पुरुष से बिल्कुल विपरीत था। वह भी हर रोज़ मंदिर जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल और मंदिर में चढ़े चढ़ावे को चुराने के लिए। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। दोनों की जिंदगी धीरे धीरे इसी तरह बीतता गया। एक दिन वह जोर की बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से मंदिर में पुजारी सिर्फ अकेला था और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने अपने मन में सोचा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। उसने उसी बरसात में अपने घर से मंदिर की तरफ निकल पड़ा और मंदिर पहुंचकर पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर में जितने भी धन थे वह सारा धन चुरा दिया। ठीक उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। पुजारी जी का आवाज़ सुनते ही वहां पर रह रहे अगल बगल के लोग वहां एकत्र हो गए और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को चोर समझकर लोगों ने उसे बहुत मारा। वह व्यापारी व्यक्ति किसी तरह अपने आप को बचते बचाते वहां से निकल तो गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। मंदिर से भागते वक्त वह मंदिर के बाहर एक गाड़ी से जाकर टकरा गया और घायल हो गया।
फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसी पुरुष से हुई जिसने वास्तव में मंदिर से धन चुराया था। वह हंसते गाते चिल्लाते जा रहा था, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। जब वह व्यापारी अपने घर पहुंचा तो उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकालकर बाहर कचरे में फेंक दिया और वह भी उसी दूसरे व्यक्ति की तरह पूजा पाठ करना बंद कर दिया। कुछ सालों बाद दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई। मृत्यु के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और वहां पर भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, प्रभु, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान इंसान को कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट और हमारे वीडियो को लाइक करके हमें दिल से सपोर्ट करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।